अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, दिस इज मी अकील यूसुफ फ्रॉम एवाई प्रॉपर्टी एंड बिल्डर्स। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं तीसरी एक जनरल डिस्कशन लेकर आया हूँ, आज हम बात करेंगे कि कमर्शियल जगह लेनी बेहतर है या मतलब कि किसी भी मॉल के अंदर कमर्शियल शॉप ले लें। जनरल डिस्कशन स्टार्ट होने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ, देखें जिन लोगों का जो इन्वेस्टर है या एंड यूजर है, जिन लोगों का सबसे बजट की बात बता रहा हूँ, बजट जिनका अच्छा है, उनको तो मैं सजेशन दूंगा कि वो कमर्शियल शॉप की बजाय कमर्शियल जो जगह है उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करें। उसकी मैं आपको वजह बता देता हूँ। अब हम ले लेते हैं एक एग्जांपल, मैं हमेशा वो रख रहा हूँ, जैसे बैरिया ऑर्चर्ड की ही एग्जांपल ले लेते हैं। बैरिया ऑर्चर्ड में अगर आप 4 मरले का कमर्शियल अगर आप बात करें OLC बी ब्लॉक फेज 2 के अंदर, वहां पे जब डील आई थी वो आई थी 130-140 की ब्रैकेट के अंदर वहां पे मिली थी। अब 130-140 के अंदर वो इंस्टॉलमेंट के ऊपर भी थी डील और लोगों ने वहां पे बाय किए, जो आज के टाइम के ऊपर मतलब कि अगर बात करें आज के टाइम के ऊपर 2 करोड़ से ऊपर की प्राइसेस जा चुकी है। पहली बात। सेकंड, उसमें क्या है कि देखिए 4 मरला की एग्जांपल दे रहा हूं। अब के टाइम के अंदर जो 4 मरला की डील्स आ रही हैं, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, 4 मरला की अगर डील्स आती हैं वो आपको 2.5 की ब्रैकेट के अंदर मिलेंगी। ठीक है, 2.5 के ब्रैकेट में मिलेंगी, लेकिन अभी भी बैरियर के अंदर कुछ ऐसी अभी जगह है, मैं उस जगह बी की अगर बात करें वो आपको 2.5 की ब्रैकेट में मिलेगी। अगर थोड़ा सा हटके, जैसे रिसेंटली एक डील है जी साउदर्न ब्लॉक के अंदर कमर्शियल की 4 मरला कमर्शियल, वो आपको मिला, वो भी आपको जो प्राइस मिली वो 160-170 की प्राइस के अंदर मिली, लेकिन उसका रेट मतलब विद इन अ मंथ की बात बता रहा हूँ, वहां पे रेट 2 करोड़ का चला गया। अब बी ब्लॉक और साउदर्न ब्लॉक की अगर उसमें डिफरेंस देखेंगे, अगर मैप के ऊपर भी देखेंगे तो आपको लोकेशन का काफी डिफरेंस नजर आएगा। कहने का मतलब बी ब्लॉक आपके इस वक्त डेवलप है ज्यादा साउदर्न ब्लॉक की निस्बत। अब डेवलप की मैंने आपको बताया कि अगर डील निकलेगी वो 2.5 करोड़ की ब्रैकेट में निकलेगी, जबकि साउदर्न ब्लॉक में आज भी उन्होंने डील निकाली है। क्या निकाली? आपको 160-170-180 की ब्रैकेट, जो कि 2 करोड़ मतलब कि हो चुकी है प्राइसेस। तो ये एग्जांपल मैं इसलिए कि 4 मरला। इसी तरह मैं आपको फेज 4 के अंदर की बात बता देता हूँ। फेज 4 के अंदर जब तक ये कमर्शियल बिल्डिंग स्टार्ट नहीं हुई, कमर्शियल बिल्डिंग स्टार्ट मतलब ये आप ले लें, कमर्शियल बिल्डिंग जो प्रॉपरली जो स्टार्ट हुई है वो 2 साल हुए हैं, 2-2.5 साल या 3 साल मैक्सिमम की बात बता रहा हूँ। उसमें मैं वो आपको ये भी बता रहा हूँ, ऑर्चर्ड मॉल और ये टाइम स्क्वायर मॉल जो अंडर कंस्ट्रक्शन है वो भी ऐड कर रहा हूँ, और इस वक्त राइट नाउ जो चल रहे हैं उसकी सबकी ओवरऑल बात कर रहा हूँ। अब जो कमर्शियल जो आपको नजर आएंगे, ये कमर्शियल जो G1 G2 ब्लॉक के अंदर मिल रहे हैं, जितना भी ये आपको मॉल्स वगैरह मिल रहे हैं, ये आपको G1 G2 में। अब G1 G2 के अंदर अगर आप ओवरऑल इसके अलावा जो प्लॉट की बात करें, जब ये स्टार्ट नहीं हुए, 2-2.5 साल पहले की मैं अगर बात कर रहा हूँ ना, तो जब तक ये स्टार्ट नहीं हुए थे यहाँ पे आपको 8 मरला, ये सारे 8 मरला की कटिंग है, मेन बुलेवार्ड पे सारे 8 मरला, तो आपको ये मिलता था 2.25 करोड़ से लेके 2.25 करोड़ तक मैक्सिमम आपको 8 मरले का प्लॉट कमर्शियल मिल जाता था। अब 8 मरले का कमर्शियल 2.25 से 2.25 की ब्रैकेट, आप कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते कि आपको 2.5 साल पहले आपको ये रेट मिल रहा था, और आज के टाइम पे आपको रेट क्या मिल रहा है, आपको 6 करोड़ प्लस वहां पे इस वक्त रेट की प्राइस है। जो आप मार्केट में चेक करेंगे आपको 6 करोड़ के भी प्राइस के ऊपर कोई यहाँ पे कमर्शियल नहीं मिलेगा 8 मरला। G1 G2 ब्लॉक की बात कर रहा हूँ, जहां पे इस वक्त सारे मॉल बन रहे हैं। अब इससे अंदाजा लगा ले जिन लोगों ने उस टाइम पे बाय किए या अब कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी ऐड करेंगे तो वो कितने प्रॉफिट में होंगे। जिनका प्रॉफिट अच्छा है, जो इन्वेस्टर है हमारे ओवरसीज क्लाइंट, वो जो कितने सालों से बाहर रह रहे हैं, जिनके पास अच्छी खासी सेविंग है, अगर वो इन जगहों पे अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको क्या बेनिफिट होगा, मैंने आपको आइडिया दे दी है। अब 6 करोड़ के बाद भी मैं इवन आपको ये बता रहा हूं, इसमें क्वेश्चन 1 से 2 करोड़ का अभी भी क्वेश्चन मौजूद है। तो अगर इसके ओवरऑल इसके अंदर वाली कटिंग जो है वो 5 मरला की है, 5 मरला के आपको मिलते थे 1-20-25 में, जो इस टाइम पे आपको मिल रहे हैं 2 करोड़ के करीब, यहाँ पे 2 करोड़ 2-10 में आपको 5 मरला मिलता है। लेकिन इसके अंदर भी क्वेश्चन है, आपको 3-3.5 करोड़ तक इसकी प्राइसेस जानी है तो आप 5 मरला भी वहां पे बाय कर सकते हैं। ये तो बात आ गई मतलब कि आपके कमर्शियल क्या है कि अगर आप ऑन ग्राउंड कोई भी लेते हैं, 2 मरला, 8 मरला, 5 मरला, मतलब कि कोई भी कमर्शियल आप बाय करना चाह रहे हैं, ये तो उनके लिए है जो प्रॉपर जिनके पास इन्वेस्टमेंट अच्छी खासी है, तो वो बाय करके रख लें उसको कुछ टाइम, साल 2 साल, मतलब इस तरह से रखेंगे उसको, इंशाल्लाह डबल क्या ट्रिपल क्या 4 गुना क्या 8-8 गुना आपको इंशाल्लाह उसमें प्रॉफिट मिलता है। अब ये मैं रियलिटी बेस पे कर रहा हूँ, इसमें जैसे हवाई बातें नहीं, जो मैंने आपको एग्जांपल 8 मरला की दी वही वजह सिर्फ यही है। अब जो ओवरऑल बात कर रहे हैं इसके अलावा, वो बंदा जो
मतलब कि इस टाइम पे उसका लिमिटेड बजट है और वो किसी शॉप को बाय करना चाह रहे हैं, उसके इतने रिसोर्सेज नहीं है, उसको अर्निंग भी चाहिए। अब इसके अंदर दो चीजें हैं। अब इसके अंदर दो चीजें किस तरीके से हैं वो मैं आपको बता देता हूं। जो 7 कमर्शियल फेज 4 के अंदर बन रहे हैं, यहां पे आपको किसी भी मॉल के अंदर अगर आप शॉप बाई करते हैं, ठीक है, इस टाइम पे अगर आपकी प्लॉट की शॉप की प्राइस है वो आपको सपोज करें 35 लाख है, या मिनिमम शॉप भी ले ले 35 लाख की आपकी उसमें शॉप है। शॉप आपने बाय कर ली 120 स्क्वायर फीट की शॉप, तो आपने बाय करने के बाद आपका मॉल बन रहा है, रनिंग में है, उसने 3 साल का पेमेंट प्लान आ गया, आपका वो बनता जा रहा है। हर 4 माह बाद, मैं आपको बता रहा हूं, हर 4 माह बाद उसकी प्राइसेस रिवाइज और होती है। रिवाइज कितनी होती है? मिनिमम 10% से लेके 15% के इन बिटवीन, मतलब कि उसकी प्राइस वेरी कर रही होती है। जो प्राइसेस वगैरह मॉल वाले जो डेवलपर हैं वो इंक्रीज कर रहे होते हैं। उसकी वजह क्या है? कंस्ट्रक्शन कॉस्ट डे बाय डे बढ़ रही है, तो उस वजह से उनको प्राइस बार बार बढ़ानी पड़ती है हर 4 माह बाद। इवन यहां तक नौबत भी है 2-2 माह बाद भी वो बढ़ा देते हैं। लेकिन जिन्होंने प्री लॉन्च प्राइस के ऊपर जो उठाई होती है, या उसके बाद भी वो अगर वो एक बार बढ़ने के बाद भी उठा लेते हैं, तो नुकसान किसी को नहीं है। प्री लॉन्च वाले को चले कह ले कि उसमें अगर 35 लाख में 3.5 लाख का 10% बढ़ी, मतलब कि इसमें 3.5 लाख का फायदा एक दफा हुआ, दूसरी बार उसको फिर 3.5 लाख का फायदा हुआ, 7 लाख उसको बच गया। जिसने प्री लॉन्च में नहीं उठाया, नेक्स्ट प्राइस के ऊपर उठाया, तो उसको भी 3.5 लाख का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, अब इससे आगे अगर बात करें कि 3 साल तक अगर आप लें, चलो 4 माह का ही लेकर चलते हैं, तो आप इससे अंदाजा लगा लें कि आपकी शॉप की प्राइसेस कितने बार बढ़ गई। 3-3 बार एक साल में बढ़ी। अब 3-3 बार का मतलब क्या है? 3 साल का पेमेंट प्लान है, 4 साल का भी है, तो 12 बार आपकी प्राइस बढ़ गई। 12 बार आपका 10% भी बढ़ी, तो आप इससे अंदाजा लगा लें कि आपकी प्राइस कितने टाइम मतलब कि वो इंक्रीज होगी, पहली बात। सेकंड, इसमें क्या है, प्राइस के साथ साथ कुछ ऐसे डेवलपर हैं, ठीक है, जैसे मतलब अगर बात करें शेरा वाले जो टाइम स्क्वायर मॉल बना रहे हैं, इसके अलावा आपका ऑर्चर्ड मॉल, ये क्यू लिंक वाले डेवलपर, और क्यू बाजार वहां पे मौजूद है, क्यू सेंट्रल फेज 1 में मौजूद है। जो ये क्यू लिंक डेवलपर्स की बात ओवरऑल बता रहा हूं कि ये 2 डेवलपर ऐसे इस वक्त मौजूद है राइट नो मार्केट के अंदर, जो आपको रेंटल इनकम दे रहे हैं 6% रेंटल इनकम दे रहे हैं। प्लाजा अभी तक बने नहीं है, बिल्डिंग्स अभी बनी नहीं है, मतलब बन भी रही है, कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन आपको रेंट अभी से ही दे रहे हैं। अब अभी से देने का मकसद उनका क्या होता है? कोई आप पे ऊपर वो एहसान नहीं कर रहे होते, कोई इसमें उनका नहीं होता। आपको भी पता है कि डेवलपर्स को अगर आप फुल पेमेंट करते हैं तो उनका कैश फ्लो एक चलता रहता है सीक्वेंस में। तो लोग अक्सर कहते हैं कि नहीं, इसमें क्या नाम है, ये सूद भी है। सूद, इसमें किसी किस्म का सूद नहीं है। उसकी रीजन ये है कि उसकी रीजन सिर्फ कि देखिए, आपको पैसा देके लमसम अमाउंट लेके वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट क्या कर रहे हैं? वो उसी मॉल के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, तो उसके गेस अगर आपको वो फैसिलिटेट कर रहे हैं, आपको रेंटल इनकम की शेप में, तो आपका घर का सर्कल भी चल रहा है, तो आपको ये और आपकी शॉप की प्राइस भी इंक्रीज हो रही है, तो दोनों तरफ से आपको प्लस पॉइंट मिल रहा है। फुल पेमेंट कर देते हैं तो आपको रेंटल इनकम मिल रहा है, अगर आप इंस्टॉलमेंट पे भी रहते हैं तो आपकी शॉप की प्राइस मतलब कि बढ़ रही है, और अगर आप फुल पेमेंट के बाद भी आपकी शॉप फिर भी बढ़ रही है, उसकी प्राइस उसकी बढ़ती जा रही है, लेकिन रेंट आपको वही मिल रहा है जो इस टाइम पे वो मार्केट के हिसाब से जो आपको वो दे रहे हैं, जो भी उसका बन रहा है 6% के हिसाब से। कल को जो फिर आपकी प्राइस भी शॉप की बढ़ गई, उसके बाद जब आपका रेंट रिवाइज होगा बिल्डिंग बनने के बाद, वो आपका 10 से 15% पे इन बिटवीन चला जाएगा, जो आपका रेंट डिसाइड होगा, तो फिर वो आपका जो मौजूदा जो प्राइस होगी उसके हिसाब से बढ़ेगा, मतलब आपकी शॉप की मौजूदा प्राइस के ऊपर। मतलब अगर आपकी शॉप 35 लाख की थी, उस वक्त प्राइस आपकी बन गई 60 लाख या 65 लाख, तो वो प्राइस के हिसाब से आपका वो रेंटल मतलब कि डिवाइड मतलब कि उसमें एडजस्ट होगा। मतलब कि 10% लेंगे तो 10% भी लेंगे, तो वो आपका 65,000 आपका रेंट बनेगा। तो आपने डिसाइड आपने करना है कि आपका बजट क्या है, आपका इन्वेस्टमेंट करने का माइंड शॉप में है या आपका प्लॉट खरीदने में। मेरे देखिए, सजेशन हमारी दोनों साइड से होती है। आपने स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर मुझसे राब्ता कर लेना है, मैं इंशाल्लाह आपको मजीद डिटेल में समझाऊंगा कि आपके लिए कौन सा सूटेबल होगा। जस्ट आपने मुझे जस्ट बताना कि मेरा इतना बजट है और बाकी मैं इन्वेस्टमेंट प्लॉट में करूं या शॉप में, इंशाल्लाह मैं आपको फिर साथ साथ बताता जाऊंगा। लेकिन अगर आप इस चैनल पे नए हैं, इस चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, और अपने दोस्त से बाप के साथ शेयर भी कीजिएगा, ताकि अगर उन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी हो तो उनके लिए कारआमद ये वीडियो रहेगी कि वो कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, प्लॉट में या शॉप में। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।